गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा, मैं आज आपको बच्चे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की वीडियो दे रहा हूँ, जिसमें हम नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी वैसे समझेंगे, आप इसको खुद ही कर लोगे। आगे समझ में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको लिंक भेजूँगा, आप उससे इस वीडियो को देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं इनकम मेथड की वीडियो डालूँ तो वो भी आपको मिल जाए। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जब हम एक्सपेंडिचर्स के मेथड से करते हैं क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं बच्चे, तो पहला क्या है? पहला है इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बच्चों होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होते हैं बच्चे, कि एक पीरियड के अंदर जो प्राइवेट फर्म खर्चा करती है, जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खर्चा करती है, ठीक है, और जो नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो इन द टेरिटरी हो चाहे आउट ऑफ द टेरिटरी हो, वो खर्चा करते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा निकल आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। आपको समझ में आ गया होगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स कैसे निकलेगा? जो प्राइवेट कंपनीज खर्चा कर रही हैं, जो हाउस होल्ड खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और जो क्या कहते हैं, हमारी नॉर्मल रेजिडेंट्स जो खर्चा कर रहे हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं तो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल जाता है। उसके बाद हम करते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स कहलाता है। किस पे खर्चा करती है? जैसे वो डिफेंस पे खर्चा करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा करती है, एजुकेशन पे खर्चा करती है, और हेल्थ को सुधारने के लिए जो खर्चा करती है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवाती है, उसको बोला जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? बहुत ईजी है बच्चे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट फर्म दोनों मिलकर ना कुछ कैपिटल आइटम्स के ऊपर भी खर्चा करती हैं, ठीक है, उनको ऐड कर दिया जाता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। समझ में आ गया? आप देखो ज़रा, इसके खुद के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सेकंड होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन स्टॉक। तो देखो बेटा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो फिक्स आइटम के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, जो फिक्स असेट्स के ऊपर खर्चा किया जाता है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक से। समझ में आ गया बच्चों? तो देखो बेटा, जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा GDCF निकल आता है। जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा GDCF निकल आता है। समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद में अगर बात करूँ तो बेटा, इसका एक कंपोनेंट्स और है, वो है आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक कंपोनेंट्स और है इसका लास्ट, वो है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको हम x माइनस एम दिखाते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, नेट एक्सपोर्ट्स आपका होता क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। एक्चुअली में क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स निकल आता है। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमने इसके कंपोनेंट्स कर लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम GDFC को निकालना सीखेंगे। GD ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बेटा 3 तरीके हैं निकालने के, तो मैं पहला आपको बता रहा हूँ। देखो ज़रा, इसमें क्या होता है, कभी कभी वो हमें क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें चेंज इन स्टॉक ले लेते हैं, जो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, प्लस कर देंगे हम चेंज इन स्टॉक, या मैं आपसे यूँ कहूँ कि इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं ना, उनको ऐड कर देते हैं तो ये निकल आता है। चेंज इन स्टॉक को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है बेटा हमारा, इसमें कभी कभी हमें क्या करेगा, हमारा क्वेश्चन गलत कराने के लिए ये हमारे साथ क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या करेगा बेटा, इसमें N दे देगा, NDCF, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो NDCF और DCF तो दोनों में मैच हो रहा है, सिर्फ G की जगह इन्होंने N कर दिया है। तो हम वापस इसको G बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन को
ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप मेरे से ही पढ़ते हैं तो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में सारा चेंजेस करने बताए हैं। चलो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। ग्रॉस को जब नेट बनाते हैं, ग्रॉस को जब नेट बनाते हैं तो बीच में डेप्रिसिएशन आ जाता है। अब करते क्या है बेटा, जब हम ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और जब नेट से ग्रॉस पर आते हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जब नेट से हम ग्रॉस पे गए तो हमने डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया। एक तरीका ये। एक और तरीका इसका बनता है बेटा, जो तीसरा तरीका है इसका, उसमें क्या होगा बेटा, GDFC ही आपको निकालना है, लेकिन ये देगा क्या आपको, ये आपको दे देगा NFCF। अब देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, N को G में चेंज करने के लिए तो आपको पता ही है डेप्रिसिएशन आ जाता है प्लस। और देखो बेटा, अगर फिक्स्ड दे रखा है तो F को D में चेंज करना है तो चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, तो इसमें चेंज इन स्टॉक को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा GDFC आ जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये तीनों चीज़ें सीख ली है तो बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं आपको नेशनल इनकम निकालना बता रहा हूँ। नेशनल इनकम, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको NNPFC बोलते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो बेटा, बुक में ये क्या करते हैं, बुक में नहीं पूरा क्वेश्चन एक साथ में कर देते हैं, जिस कारण आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे निकालोगे, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेप, जो इसकी फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है बच्चे, हमें GDP-MP निकालना है। GDP-MP निकालना है, जिसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा GDP-MP के लिए, तो मैं निकालूंगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड करूंगा, प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दूंगा, प्लस में GD ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसको ऐड कर दूंगा, प्लस में नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर दूंगा। यानी कि मैं जब इसके चारों कंपोनेंट्स ऐड कर दूंगा, हिल क्यों रहा है ये, जब मैं इसके चारों कंपोनेंट्स ऐड कर दूंगा बच्चे, तो वो हमारा क्या निकलेगा, जब मैं इसके चारों कंपोनेंट्स ऐड कर दूंगा तो हमारा GDP-MP आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमें निकालना है इसमें, देखो GDP-MP के बाद में हमें इसमें क्या निकालना है, कहाँ गया, NDP-FC निकालना है। क्या निकालना है, सेकेंड स्टेप में हमें इसमें निकालना है NDP-FC। तो देखो बेटा, इसके लिए कुछ रूल याद नहीं करना है, सिर्फ इसी को याद करना है। अब आप ये देखो GDP-MP तो हमें दे ही रखा है, यानी कि निकालनी है, ये तो हमने निकाल ही लिया है। अब रूल लगाओ थर्ड चैप्टर के रूल क्या थे, G को N में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। G को N में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब MP को FC में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया। तो जब आप ये दोनों कर दोगे तो हमारा NDP-FC आ जाएगा। अब स्टेप थर्ड देखो ज़रा, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, NNPFC निकालना है। जब NNPFC निकालना है तो अब हमने निकाल के लिया है, तो आप बोलोगे कि सर हमने NDP-FC तो निकाल ही लिया है, तो NDP अगर FC निकाल लिया तो आपको क्या करना है, D को N में चेंज करना है। D को N में चेंज करने के लिए आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देते हो, तो हमारा NNPFC निकल आता है। तो हमारा NNPFC
निकल आता है बच्चों। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इसको 2-3 बार देखना है। 2-3 बार देखने के बाद आप इसके क्वेश्चन लगाओ। समझ में आ गया? एक्सपेंडिचर मेथड करो बुक से, जीडीपी एफसी बस ध्यान से निकाल लेना, और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मैं आपको श्योरिटी बता रहा हूँ। ठीक है, बस आप इसको 2-3 बार देख लेना, और 2-3 बार देखने के बाद क्वेश्चन करना। समझ में आ गया? क्वेश्चन जरूर करना, कहीं क्वेश्चन नहीं करो बोला हमारे तो निकले ही नहीं, भाई करोगे तभी निकलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको 2-3 बार इसको ज़रूर देख लेना, तो ये आपको सही से आ जाएगा करना। ओके बच्चों, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जब मैं इसका इनकम मेथड डालूँगा। ओके बच्चे, बाय बाय।